अब्दुल्ला बिन मुबारक लोगों के सामने कहते थे, छोड़ दो रवायत करना उमर बिन साबित से, क्योंकि वो बुरा कहता था अगले बुजुर्गों को। अबू अकील बिन मुतवक्किल ज़रियर से रवायत है, जो साहिब था बहिया का। बहिया एक औरत का नाम है जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत करती है। अबू अकील इसके मौल थे कि मैं कासिम बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर के पास बैठा था, वहाँ बन सईद भी थे। तो ने कासिम से कहा, ए अबू मोहम्मद, तुम्हारे जैसे आदमी के लिए ये बात बहुत बुरी है कि तुमसे दीन का कोई मसला पूछा जाए, फिर तुमको इसका इल्म ना हो ना इसका जवाब। कासिम ने कहा, किस वजह से? ने कहा, इस वजह से कि तुम बेटे हो दो बड़े बड़े रहनुमा इमामों के, यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के। कासिम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के नवासे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते थे, क्योंकि कासिम की माँ उबैदुल्लाह हैं जो बेटे हैं कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के। कासिम ने कहा, इससे भी ज्यादा ये बात बुरी है इस शख्स के नजदीक जिसको अल्लाह ने अक्ल इनायत फरमाई है कि मैं कहूँ एक बात और उसका मुझे इल्म ना हो, मैं इस शख्स से रवायत करूं जो मोतबर ना हो। ये सुनकर चुप हो रहे और कुछ जवाब ना दिया। अबू अकील से रवायत है, जो साहिब था बहिया का, कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक बेटे से कोई बात पूछी जिसका जवाब उनको ना आया। बिन सईद ने उनसे कहा कि ये अमर मुझ पर बहुत ग्रां गुजरा कि तुम्हारे जैसा शख्स जो बेटा है दो बड़े इमामों यानी सैयदना उमर और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का, इससे कोई बात पूछी जाए और वो बतला ना सके। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम और इससे बढ़कर अल्लाह के नज़दीक और उसके नज़दीक जिसको अल्लाह ने अक्ल दी, ये बात है कि मैं कहूँ और मुझे इल्म ना हो और रवायत करूँ इस शख्स से जो सिका ना हो। सुफियान ने कहा, बिन मुतवक्किल यानी अबू अकील इस गुफ्तगू के वक्त मौजूद थे। बिन सईद ने कहा, मैंने सुफियान सौरी और शोबा और मालिक और इब्न ऐनिया से पूछा जो हदीस के बड़े बड़े इमाम थे कि अगर एक शख्स मोतबर ना हो हदीस की रवायत में और कोई इसका हाल मुझसे पूछे तो मैं इसका ऐब बयान कर दूं और छिपाऊं? इन सब ने कहा, बयान कर दे कि वो शख्स मोतबर नहीं और उसके बयान करने में गीबत का गुनाह नहीं बल्कि अजर होगा, क्योंकि नियत बखैर है। दीन की हिफाजत मंजूर है न कि तौहीन इस शख्स की।